अरे इनके विकास को देखते हुए चहुमुखी हमारा विकास हुआ। उस स्थिति में इनको नहीं वोट देंगे तो किनको देंगे, और नहीं देते हैं तो बाइंसाफी होगी। उन्होंने लिखा था कि अब डर घाव से नहीं लगाव से लगता है। किन्होंने लिखा था? मंत्री जी ने हमको व्हाट्सएप किया था, क्योंकि दोनों आदमी हम क्लास साथी हैं, तो उनसे व्हाट्सएप हमारा रोज चलता है, डेली उबिले। तो उन्होंने लिखा था कि अब डर घाव से नहीं लगाव, हमने अपने लोगों से भी भय है, समझे कि नहीं। तो हमने यही कहा कि सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे, और रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छिपाने होंगे, क्योंकि हम जो आपको वोट दिए तब ना दिए, कम वोट से जीते, इसीलिए रोने से क्या होगा। जो नेता जी समाज के लिए हर सुख देते हैं, तो फिर उनको लिए कैसा नहीं किया जाए। जी वो तो एकदम सम्मान सम्मान बनता है व्यक्ति का, ये एक एक व्यक्ति उनको समर्थन दे। अच्छा, देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस बार इलेक्शन में आने वाले हैं, ऐसा लगता है कि इस बार ये चुकेंगे या फिर से बहुमत से जिताइएगा? आप देखिए, खड़ा होने के लिए कोई आदमी का इस पर रोक नहीं है जी, लेकिन वो मतदान है। जी वो जखनी मत गिराना होता है, कौन आदमी हमको क्या किए, उसी आधार न मत गिरता है जी। मत न खरवा जाता है न बेचा जाता है। तो हम वहाँ वोट देंगे, हमारा पत्नी का मर्जी होगा जो हम कहेंगे जो वहाँ दो, और उसको मर्जी नहीं होगा तो नहीं देगा। तो इसलिए उसको लिए बहुत आदमी को सोच समझ को इतना न दिल में वो बात को छिपा को रख दिए जी, ये उनसे मुकरना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या इस बार भी विजय कुमार चौधरी जी ही यहाँ से जीतने वाले हैं? जो हमारा पंचायत से तो जरूर लीड करेंगे, हमारा पंचायत से लीड करेंगे, और पंचायत में तो हम नहीं जाते हैं ना जी। और यहाँ देखिए बालकृष्णपुर मरवा के सभी जो है जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है जी, और सभी लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि सरपंच साहब जो है यहाँ के इस पंचायत के सरपंच साहब हैं, और इनका कहना है कि इस पंचायत के से तो इस बार भी वो लीड कर जाएंगे। हाँ। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम दशरथ राय। दशरथ राय जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं सो बताइए। आपके गांव में अभी मंत्री जी आए हैं और लगातार आप विधायक को वोट देते हैं और वो बिहार सरकार के मंत्री बन के आते हैं। जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि मेरी पत्नी का ब्रेन ट्यूमर हो गया था, यही विजय बाबू का बचाया हुआ एम्स में भर्ती किए, दौड़ते दौड़ते मर गए थे, लेकिन इनके कृपा से मेरी पत्नी बच गई आज। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और सदा इनको हम वोट देते रहेंगे। वोट देते रहेंगे? जी हाँ, अच्छा, सब परिवार। एक चीज हम पूछना चाहेंगे, इतने बड़े पद पे रहने वाले मंत्री जी आपकी पत्नी का काम कर दिए? जी हाँ, पत्नी का काम कर दिए। हम दौड़ रहे थे, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इनके बाद सर जी हमारे बताए कि चलो उनके पास, वही काम होगा। हम गए, बस एक बार में वहाँ भर्ती हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, और अब मेरी पत्नी बची हुई है। जी। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर ठाकुर। कौन पंचायत है? बालकृष्ण मरवा। विरोधी जो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा बोलने वाले तो गलत बोलते हैं। हार जीत तो होता ही है जी। मान लीजिए कि अगर विजय बाबू जीत के चल गए, उनके अगेंस्ट में जो भी लोग हैं यहाँ चुनाव लड़े, उसके बाद 5 साल जनता का दुख सुख कभी कोई पूछने तक नहीं आता है। आज चुनाव आ गया तो हमको दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 5 साल तुम कहाँ था? हम मान लेते हैं कि हमारे पैर में ठेस लग गया, ईंट से हम गिर गए या चोट लग गया, तो उस समय दर्द के समय जो हमको दर्द बांटने आएगा, सुख और दुख दोनों बांटने की चीज होती है। और उस दुख के घड़ी में अगर जो दर्द मेरा बांटने आएगा, वही मेरा न प्रतिनिधि होगा। और सरारंजन की जनता वोट दे के अगर जिताता है तो इनकी छवि पूरे बिहार में बनती है। पूरे बिहार में बनती है? बिल्कुल, पूरे बिहार में। हमारे क्षेत्र के ये मुख्यमंत्री हैं, हम इनको मंत्री नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री है हमारे क्षेत्र के। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बालकृष्णपुर मरवा पंचायत के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है हमारे लिए वही मुख्यमंत्री है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या ऐसा कर? ठीक है न कर रहे हैं। इनका नाम हुआ मरवा पंचायत अरविंद वर्मा जी, ठीक ना? जो कर रहे हैं सही है। एक विधायक पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं,
और मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से हम पूरे सरारंजन विधानसभा के लोग देखते हैं, इसमें कतई दुराई नहीं है। जो व्यक्ति इतना बड़ा पद पर रहते हुए और महीना में 4 दिन 5 दिन सभी का दुख दर्द का हालचाल लेने और दुख बांटने का काम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को नहीं जिताया जाए। वैसा व्यक्ति को जिताया जाए जो सिर्फ विधायक रहे और अपने बंद कोठली में पड़ा रहे। वैसा व्यक्ति को जिताने से क्या फायदा है। यह हमारे विजय बाबू विकास पुत्र सरारंजन विधानसभा के हैं, बिहार के तो हैं ही, लेकिन सरारंजन विधानसभा के विकास पुत्र हैं। यह दुर्भाग्य है जो 3600 वोट से अगले 2020 में जीते। हम खुद मऊ धनेशपुर उत्तर के सरपंच हैं। एक पंचायत से हम 2021 वोट से जीतने का काम करते हैं। अगर हमारे विधायक और हमारे मंत्री जी इतना काम करते हैं और उसके बाद अगर 3600 वोट से जीतते हैं, तो ये हम लोगों का यह सरारंजन विधानसभा का जनता का ग्लानि की बात है। अच्छा, इस बार कितने वोटों से जिता? इस 50,000 वोट से जिताने का काम करेंगे। इस बार पूरे जनता सजग है, वह जान रहा है जे वैसा व्यक्ति को जितावेंगे जो हर दुख सुख में साथ रहे और विकास का काम गंगा जिस प्रकार बह रहा है उस प्रकार बहते रहे। इसीलिए विजय बाबू के छोड़ के दूसरे जीतने वाला नहीं है। जिस प्रकार सावन और भादों में मेढक जो उपलाता है, मेढक भाई 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 करता है, उसी प्रकार सब कूद रहा है, लेकिन उसको कूदने से कोई फायदा नहीं मिलने का है। हम लोग सरारंजन विधान का जनता बहुत बुद्धिजीवी है, वह सारी बात समझ रहा है कि कैसे मेरा नेता और जनप्रतिनिधि हो जो हमारे दुख के साथ में खड़ा उतरने का काम करे। अभी खड़ा उतरने का काम किया, अभी देख रहे हैं ना मंजर लाल जी अभी ठनका से, और यह 3 रोज के अंदर में पहले 20,000 का चेक मिला और आज माननीय मंत्री जी आकर 4 लाख का चेक दिए हैं। और फिर भी कहे हैं जो कुछ बच्चा के पढ़ाई लिखाई में कमी होगा फिर मिलेगा, उसमें भी सहयोग होगा। इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। पहले ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। ये नीतीश सरकार में हुआ है व्यवस्था जो अविलंब मिलता है पीड़ित परिवारों को, अरे मुआवजा के तौर पर किसी तरह जो है सो उनका गुजारा हो सके। तो पहले ऑफिस दौड़ते दौड़ते चप्पल टूट जाता था। हाँ, चप्पल टूट जाता था, कोई काम धाम कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज जो है सो पूरा प्रशासन यहाँ घर पे आके देता है, घर पे आके। यही तो अंतर है।